अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वसेब रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन आयशा असलम जी बिल्कुल तारे सामने है। तो क्या हाल है तारे? ठीक ठाक हो? तमाम मेरी भेड़ी, तमाम मेरे मामा, तमाम प्यारे प्यारे बच्चियां, तमाम प्यारे प्यारे दोस्त तक जी खुश आमदीद अक्सर जनाब बिल्कुल अफ्तार ट्रांसमिशन और जी आया को आगसू क्या हाल है तारे? रोजे किवें गुजर गए पे? मैं मनेनी हाँ गर्मी है और अक्सर बेशतर टाइम ऐसा थी गर्मी में सारे लोगों को काम ते आवना पौंदे थे। ड्यूटी है पई आते ना रोजा सबर दा ही ना है, ये तो सबर है पिया। अच्छा जी, रमजान शुरू का महीना है, बिल्कुल मेहमाना की तरह आते थे और एक महीना गुजर दे पता ही नहीं चल रहा। आज 12वां रोजा है पिया और वो तादी या स्टार्ट थी ना पिया या दिन से स्टार्ट किया है ट्रांसमिशन दा और इवें ही आहिस्ता आहिस्ता जना बिल्कुल ट्रांसमिशन सारी खत्म थी। वैसी इवें ही जनाब घर में खवातीन जड़े हैं सहरी अफ्तार के जिम्मेवार जड़े हैं बड़े म्यादियां बड़े अहसन तरीके नाल सर अंजाम देंदे पेन थे और ये मुकद्दस महीने खसूसी इबादत भी यकीनन करेंदे पे होसन थे और हर एक की कोशिश है कि ई बाबरकत महीने ज्यादा तो ज्यादा इबादत की वने। लेकिन जिथा असा गाल करने हैं अपने घर की गाल करने हैं असा ज्यादातर वक्त जरा है अगर मैं अफ्तारी की गाल करने हैं तो ज्यादातर अफ्तारी सामान खावन पीवन बने रहने हैं, डिशा बने रहने हैं ते इहदे नाल बहुत सारा वक्त जाया थींदे। ठीक है, और क्योंकि अधन अफ्तारी को कबल कोई एक ऐसे साथ आंदी है, एक ऐसा टाइम आंदे थे जो तेरी दुआ कबूल थी उनका टाइम होंदे और वो टाइम ज्यादातर सदे सजे भेणी होने थे वो एन टाइम ते पकोड़े बनेंदे वदे होने थे, समोसे तलेंदे वदे होने थे, कुछ ना कुछ लवाजमात तैयार करने वदे होने। इन्हीं तो मिसाल हुए है कि पूरा दी तुसा मेहनत की, मुशक्कत की, मजदूरी की और जब वेला आ गया तो को अजर मिलन दा, इनाम मिलन दा तो उन वेले तुसा मौजूद न हो सो तो वह तुसा अजर किवें हासिल कर सकते हो? जी बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए है कि खाना जड़ा है तेरा सादा तो सादा होना चाहिए, यानी कि सहर और अफ्तारी जड़ी है सादा तो सादा होनी चाहिए। ये तो वक्त की बचत है और जरा मकसद है इन महीने का खावना पीवना, मकसद क्या नहीं महीने का इबादत करना है, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह ताला को मनावना है। तो मकसद जड़ा है पूरा करने से जरूरी है कि तुसा जनाब इना लवाजमात घट तो घट पावो। बाद टाइम अफ्तारी के टाइम इतने ज्यादा डिशेज बना के देवन थे कि समझ नहीं आती पई होंगी कि क्या किया उन्हें कल वास्ते नहीं रखा मान सकता गड्डी, क्योंकि फ्रेश खाना बहुत ही जरूरी है पे और तले हुए अशिया ज्यादातर होने थे जिन्हें को रखा नहीं मान सकता जाया थी होंगे थे। गल जरूरी है कि घट तो घट बनाया वन थे चीज़ा, अगर ज्यादा बनेंदे भी हो तो वह जरूरी है कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं अपने हमसाए तरह जो लोग हैं उन्होंने को वन के बिल्कुल अफ्तारी के सामान ले आओ जो कि पहले दौर में होंदा है। पहले लोग कुछ भी बने थोड़े जे साल में याद क्यों नहीं बने दे तो एक कटोरी जिम्मेदार वाले घर जरूर वेंदी है अफ्तार टाइम, खुशी महसूस थी है और मुझे को भी अच्छा लगता है और रवायत आहिस्ता आहिस्ता घटती वेंदी पई है। हालांकि हम लवाजमात ज्यादा तो ज्यादा तैयार किए वन थे, फरमाइशा ज्यादा तो ज्यादा होने थे बच्चे आंदे कि एक चीज होनी चाहिए, फलां चीज होनी चाहिए, इन्हें के बगैर लवाजमात के बगैर सारा लगता है दस्तरखां अधूरा है पिया। लेकिन ये भी है पिया कि इतना तैयार करने का कोई फायदा क्या नहीं, रुझान का ख्याल रखना भी बहुत ही जरूरी है। जिन्हें कि आधन ना कि जो रोजा है दर हकीकत तकवे दी प्रैक्टिस का ना है पिया और इनका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है पिया। चलसा में और जिनको तो पता है आज दे जो गेस्ट हैं खसूसी मेहमान आ सकती हाँ खसूसी ट्रांसमिशन अफ्तार ट्रांसमिशन दे खसूसी जो मेहमान हैं खवातीन ही होने थे जो कि आप फील्ड कुछ ना कुछ करेंदे पे होने थे, ना बने पे होने थे और किथाई ना किथाई उन्होंने जो ना बनावन के पिछू या अचीवमेंट के पिछू बहुत सारी एक स्ट्रगल लुकी हुई होंगी है जी कि आम तौर पर साकू नजर नहीं आती, साकू तो नजर आते कि खातून फलां जगह पर वर्क करेंदी पई है, काम करेंदी पई है, क्या मसला हो सकते थे। लेकिन ये नहीं पता कि ये काम करने ना बनावन इन्हों को बहुत सारे स्ट्रगल करने पौंदे थे, बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पौंदे कितने तो बाहर माशरे की मुश्किलात और कितने घर तो जनाब जी कोई बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने, बहुत सारे लोग होने जोड़े कि आधना रोकने की कोशिश करते पे कि खातून को एक औरत को त्रीमत को अगू नहीं बढ़न देवना। जी मेरे नाम है डॉक्टर अंदीरा सहर फातिमा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वसेब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन खुश आमदीद अक्सर जी आए को अक्सर थैंक यू और रमजान दी रोजा दी बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक, थैंक यू जनाब।
जनाबा, बहुत शुक्रिया। और आज थोड़ी हट के गुफ्तगू थी सी क्योंकि मॉर्निंग शो सब बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने मसाइल, बहुत सारे सब्जेक्ट, लेकिन आज प्यारी जिंदगी वाले अंदिला सगाल करे सो क्या है क्या अचीवमेंट है किवें अगू तो सवधे किवें वधे पे अगू मजीद कम चलदा पे सब कुछ जानना चाहसो असा और सारे नाज़रीन और सारे नाल जनाब जी बिल्कुल हकीका एजुकेट भी हैं पे इन टाइम असा ना खुश आमदीद आखसो वसेब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन खुश आमदीद हदीका तक रमजान दी बहुत मुबारक हो, रमजान करीम दी और रोज़न दी मुबारक हो, खैर मुबारक। अच्छा हदीका आजकल तो मुश्किल थी गया उसे ना प्रैक्टिस करना, कचहरी अदालतें वरना गर्मी भी ज्यादा है, रोजे भी हैं पे, तो क्या मैं कि मैनेज करेंगे पे हदीका बड़ा मुश्किल दिन में मैनेज है कोर्ट बड़ी कोर्ट वजना एक तो सारा चैम्बर उत्ते बतरीजी मंजिल दे उत तले आव लावना वाले है कोर्ट चना बड़ी कोर्ट जाना बहुत मुश्किल थी के सारे वास्ते मैनेज करना ठीक स्पेशल रोज ने विच सही 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 छुट्टे होने चाहिए वैसे है ना हदीका, लेकिन वैसे भी ठो ना हम जून जो इधर रोजे तो गेन मौका हाँ लेकिन गर्मी में रोज जो है ना बड़े बिहार और अल्लाह थोड़े कुछ फर्क है वैसे वाली मैनेज करना वाली मुश्किल थी ना तो पे हाँ रोजा तो रोजा ही बिल्कुल बिल्कुल जी। डॉक्टर अंदीला क्या आखसो रोजे किवें वेंदे पेन बहुत बीता किवें हैं? बहुत अच्छे रोजे गुजर रहे हैं अल्लाह का शुक्र, और मैं तो एज यूजुअल हुई बहुत प्यारी, तो यकीनन दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है और इस सोच के साथ गुजर जाता है कि बस पीछे 20 ही रोजे रह गए। जितना अच्छा सुबह आपका यकीन होता है उतना अच्छा आपका दिन गुजर जाता है। मतलब अगर आप रोजा रख रहे हैं और इस यकीन के साथ रख रहे हैं कि भाई जिसके लिए रख रहा हूँ हिम्मत भी उसने देनी है, बेशक तो आपका रोजा गुजरने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन आयशा यहाँ पे मैं आपको एक वाकया बताऊं कि जैसे भी आप थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि रोजा जो है वो एहसास का नाम है, रोजा आपका भूख हड़ताल का नाम बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमारे एक बड़े क्लोज जानने वालों ने एक मुझे भी बात बताई जब मैं यहाँ पे आ रही थी कि सुबह वो सहरी करके अपने घर वापस जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक लड़का था, यंग लड़का, उसकी नसें कटी हुई थी और वो गली में पड़ा हुआ था, लोग आ रहे थे जा रहे थे और यही पूछे जा रहे थे एक दूसरे से कि हाँ जी इसने खुद अपने आप को कट्स लगाए हैं या इसको कोई मार के चला गया। कोई बंदा उसको रुक के ये नहीं करता कि इसको बैंडेज कर दें या 1122 को हम कॉल कर दें, रेस्क्यू कर दो, फर्स्ट एड दे दो या वो बच जाएगा। ये कहते हैं हमारे रोजे का टाइम ना गुजर जाए, हमारी अज़ान नमाज का टाइम ना गुजर जाए। फिर उन्होंने रुका, उसको बैंडेज किया, 1122 को कॉल किया, वो लोग आए तो उसको स्ट्रेचर पे डालने के लिए कोई लोग विलिंग ही नहीं थे। ये कैसा रोजा रख रहे हो? हाँ बिल्कुल। और फिर वहां पे ना मजे की बात आयशा आपको बताऊं कि वहां से 2 लोग आए तो वो ना एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ के देख रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कोई आपके कोई लगते तो था, ये मेरा खालू है। हाँ। और वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि वो एम्बुलेंस में उसके साथ चले जाए। और उस लड़के ने नसें जो काटी थी उसने कहा उसको, हमारे रिलेटिव को, कि भाई आप इसको मेरा बांध दो और ये मेरा टेलीफोन नंबर है, मेरे घर कॉल करके बता दे। मतलब ही वॉज फुली कॉन्शियस और कोई उस टाइम वो नशे में नहीं था। मतलब अगर नशेई हो भी सही तो आप रमजान के महीने में अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो मैं ख्याल में यू आर स्टैंडिंग नोवेयर, आप तो सिर्फ भूख हड़ताल कर रहे हो। यानी ऐसा अंडरस्टैंड नहीं करेंगे पे कि रमजान शरीफ या रोजा सब डिमांड क्या करेंगे पे थिया डिमांड क्या है? ठीक है, भुखा प्यासा रहना बिल्कुल डिमांड क्या नहीं, लाजमी गाल है, इन एहसास है, इन तकवा है, सबर है, इन बहुत सारी चीजें हैं जो दुरुस्त करने की जरूरत है। दस लेता वेंदा पिया होंदे, इन सारी चीज़ों को समझना भी जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि इबादत ही करनी है, अल्लाह ताला को खुश करना है, अल्लाह ताला खुश होंगे तो बंदे राजी थी ना, अल्लाह का फरमान है। जी बिल्कुल, कहना हकूकुल इबाद पहले आने हकूकुल बाद है चैन पे, बिल्कुल इधर तो मजीद हकूकुल तो ज्यादा अहमियत देने में मैं हकूकुल इबाद बोलवे ने। जी बिल्कुल, चलते पे नाज़रीन छोटे ब्रेक ते किथे कर सर नाराज वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद तक वसेब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन और जी बिल्कुल गाल थी पे एहसास दी कि ये महीना एहसास करंदा भी है। अच्छा वैसे तो सारे एहसास मुकदा वे थिया डॉक्टर अंदीला तुसा देधी भी हो सो असा सिर्फ साको अपना पता है तेरे को जो आंदे हो यकीनन क्लिनिक ते
पेशेंट जड़े आने थे सिर्फ वो अपने बारे च दसेंदे हो सन आपे आपको मजलूम ही शो करेंदे हो सन थे बाकी दुनिया सारे जालिम है वही मजलूम कौम है वही परेशान ये तो मतलब बहुत प्रैक्टिसिंग बात है कि जब आपने किसी की सिंपैथी गेन करनी होती है तो आप अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हो कि आप दुनिया से जहाँ के साथ सबसे ज्यादा मजलूम आप ही हो। लेकिन हमारे लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि भाई जो पेशेंट आपको अपने बारे में चीज बता रहा है हम उसकी फैमिली के साथ भी पूछते हैं पूरा कि रादर की कितनी सच्चाई है। समटाइम्स फैमिली ऐसी होती है कि वो बढ़ा चढ़ा के चीजें बता रहे होते हैं कि ये हमारे सर से उतरे, मेडिसिन कहते हैं ऐसी दे दो कि बस सोते रहें, तंग ना करें, ये ना करें, और पेशेंट बेचारा के वो बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन क्योंकि मेडिसिन का स्टॉप लगा हुआ होता है तो वो बाहर नहीं आ सकता। तो एहसास करें एक दूसरे का, अगर किसी को कोई तकलीफ है तो आज अगर आपके किसी घर वाले कल को आपको भी हो सकती है। वैसे मेरे पास भी एक जो है ना वो केस आया तो उसकी मदर की डेथ हुई थी तो बच्ची मतलब आप ये देखो जो सेकंड मदर होती है हालांकि उसके साथ बहुत अच्छी थी बंदी उसकी सेकंड मदर ना, लेकिन बात ये कि जैसे वो अपने बच्चे के लिए है वैसे वो उस बच्ची के लिए तो नहीं। अच्छा नेचुरली गाल है नेचुरल जो आदन खुद एक खातून जेड़ा बच्चा पैदा करेंदी है पेन बर्दाश्त दर्जा जी को बर्दाश्त करेंदी है ओको ओडी मोहब्बत होंदी एहसास होंदा एक वीए होंदे थिया तो जे एक आदन ना एक आवे स्टेप जेडी है डॉटर दा या आवे द कांसेप्ट वो चेंज थी। लेकिन आशा यहाँ पे एक चीज बड़ी जरूरी है एहसास की अगर बात करो तो देखो जैसे उसकी मदर चली गई ठीक है, अगर ये जो सेकंड मदर आई है अल्लाह न करे अगर इसको कुछ हो जाए तो इसके बेटे के साथ तीसरी आने वाली वो सलूक करे। मतलब अगर आप ये सोचेंगे यार आप किसी की सेकंड मदर बन के जा रहे हो तो उन बच्चों को भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितने आपके अपने बच्चे को। सही। अगर आप नहीं दे सकते ना एक मिनट के लिए लोग सोचते भी नहीं है। मतलब हम हर एक ने जाना है लेकिन जो कहते हैं ना कि समाज 100 बरस का चलते करे आते हैं। तो मतलब अच्छा तो मतलब इन तरह का केस आया था केसेस इस तरह के बहुत सारे आते हैं। ये तो इसलिए बताया क्योंकि रमजान है लोगों के अंदर एक मोहब्बत का जो एहसास जागना बड़ा जरूरी है रिश्तों के अंदर। आप जिस भी हैसियत में हो आप लोग सोच लो कि अगर जो कमी उसमें है अल्लाह ना करे आप में आ गई तो आप क्या करोगे। बिल्कुल बिल्कुल हदीका है इंसान हदीका कुछ अपने बारे से दसे सो करें तो प्रैक्टिस तो हो प्रैक्टिस हो और किवे रहा है एक्सपीरियंस फील्ड विच आवना प्रैक्टिस विच आवना कुछ दसे सो क्या सोच के आए तो सा असल है मेरे अब्बू को शौक है कि मैं अपनी बेटी को एडवोकेट या जज बनावा। अच्छा वकरा तक का सब पहुंच गया इंशाल्लाह दूसरी तरह भी पहुंची वैसे उनके से टाइम चाहिए साको। सही कितना ऐसा थी कि प्रैक्टिस को करें 2 साल की प्रैक्टिस को 2 साल थी थे जी की वे रहा एक्सपीरियंस ये है कि जिवें बैठ दे माहौल खराब है ना सारे अपने दा माहौल बड़ा खराब है टाइम उता के सर्वाइव करना स्पेशली गर्ल्स वास्ते बड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल है। उन बाद सेकंड करो हफ्ता पहले की गल है मैं अपनी फ्रेंड को ठीक आनी पी अम्मी और भी एडवोकेट उन्होंने अपना चैम्बर है पिया ठीक है ये मेरे को रस्ते च आदमी मिले कि ना मैडम मैंने आपसे एक बात डिस्कस करनी मैं कहा जी आ जाए चैम्बर ना ही मैं गेंद के चली गई चाय दा टाइम आई पिया तकरीबन कचहरी बंद ही सामने चैम्बर बंद आई पिया हम एक घंटा आई मैं खुद ही लेट भी बैठी हूँ मैं कोई ना कोई मेरा गलत ना करे मैं सामने अपने कुली को किते फोन मैं जरा इधर आना मेरे चैम्बर पे ना क्लाइंट्स आए जरा डील कर लो। अच्छा पहले आप इस सही साउंड लगे मैं ना जमुना में हूँ तो 2 महीने पहले मेरे फादर की डेथ थी गई है मेरी माँ ने मुझे शादी कर दी मजलूम है मैं फलान मेरी वाइफ भी घर छोड़ के चली गई है 14 महीने ठीक है बालों के नार आते गई है मैं 14 महीने तक पहले एहसास करना कि मेरी वाइफ कोई नहीं घर। अच्छा वकील साहब आ गए वहाँ गाली बदले ना वालो अच्छा मैडम पानी पीना है मैं के पानी तो अब इस टाइम नहीं मिल सकता गिलास पे आई टेबल उठते मैडम गिलास मैं खुद पानी पी आता हूँ गिलास चाहते गए बंदा आज तक नहीं भरा पता क्या नहीं कि नियत को मेरे को लाया कि नियत ने उन्होंने मेरे को रोका। एक्चुअली में देखे ना आपने जब दूसरे वकील को कॉल की और वो आ भी गए तो मेरा ख्याल है या तो उसने आपको सारी स्टोरी सुनाने के बाद कहना था कि मैडम मेरी मदद कर दें। हाँ भी उसकी कोई और रीजन भी हो सकती है डेफिनेटली कोई और भी इंटेंशन होगी लेकिन हम क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिव देख के चलते हैं रमजान है तो हम साथ देखते हैं कि ये लोग ऐसा काम नहीं करें। लेकिन हैरेसमेंट केसेस भी
harassment भी है और मंगरदा ये भी एक तरीका है। उसने पता नहीं क्या सजा, अकेली बैठी मैं जो मर्जी कर लूं। आमने सामने इधर सारे चैम्बर्स क्लोज ही थे, पहचान का मुझे मिल गया, मैंने उसे कॉल कर ली, मैंने कहा आप आ जाओ जरा चैम्बर पे। सही। आपको कभी कोई ऐसा वाक्य ना तो आप उसको ना टाइम दे दिया करें कि अगली सुबह इतने बजे मेरे पास आ जाना। सही। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसे वैसे हुआ नहीं है मेरे साथ, सबको मैंने कंट्रोल में रखा और सबको लिमिट में रखा, अपनी लिमिट में रहे आप लोग ज्यादा बेहतर है। सही। अच्छा LLB कीता और जो कुछ पढ़ा के ताको लगदे थे कि प्रैक्टिस है या प्रैक्टिस बिल्कुल चेंज है पे? प्रैक्टिस टोटली चेंज है सारी बुक्स को सारे इन टाइम निसाब इतना भी कोई नहीं एक्टिवेट कि प्रैक्टिकल चीजों को हो जगह जैसे प्रैक्टिकल करने पे सारी कोर्स से शामिल हो गए, कोई नहीं बिल्कुल भी। ठीक, बिल्कुल यानी टोटल चेंज है जेड़ा कुछ पढ़ाया वे ना कोई ना कोई सेक्शंस जिਵੇਂ CPC CRPC है उनदे छेन कोई ना कोई और पता चल दे, बाकी बुक सारे प्रैक्टिस से छेन नहीं कोई नहीं टाइम। बिल्कुल इन हवाले में मजीद गुफ्तगू करो से नाज़रीन मेरे से छोटी ब्रेक तक थे ना वैसे सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आप वसीब रमजान अफ्तार ट्रांसमिशन वाल और अंदीला वाले चलसूं डॉक्टर अंदीला वाले और इन्हें कुछ इन्हें अचीवमेंट इन्हें तमाम सफर जो कि हाल ही चलदा पे जी अंदीला कितने शुरू करे सो मैं कहाँ से पकड़ोगी अपनी बात? मैं यहाँ से शुरू करूंगी जब मैंने FSC में गलती की। अच्छा मैंने हो कि तुम गलती कर सकते हो। देखिए अगर मैं वो गलती ना मानती, मुझे रियलाइजेशन ना होती तो मैं आज इस जगह ना खड़ी होती। ठीक, हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या गलती क्योंकि अभी बता क्या गलती? हाँ डेफिनेटली सस्पेंस मेजर गलती है वो कि मेरी पूरी जिंदगी की काया पलट दिया उस गलती ने। क्योंकि जब आप पैदा होते हो ना विद द गोल्डन स्पून कि आपने मांगना 2 दिन बाद होता है, मिल आपको 2 दिन पहले जाता है, तो बच्चा बस के ठीक है यार कुछ नहीं होता। ठीक, मैं जब मेरा एडमिशन हुआ बीकन हाउस में, मैं यहाँ पे स्कूल सिस्टम्स को बुरा बिल्कुल नहीं कह रही, हर बच्चे की अपनी अप्रोच की बात कर रही हूँ। मोस्टली जब मेरे साथ की लड़कियां थी, सीनियर थी, जूनियर थी, उनका ये था कि भाई जब तक शादी नहीं होती आप पढ़ें, ड्रेसिंग आनी चाहिए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए। लेकिन जो लोग जाते होते हैं जॉबियंस, जैसे मेरे फादर जॉबियन थे, तो मैं गई तो हमारा एम यहाँ पे ये नहीं था कि हमने शादियां करनी है, हमारा था कि हमने कुछ बनना है, उसके बाद कुछ करने थी माइंड ही कहना है कि शादी वाले पास है। हाँ कि भाई सिर्फ आपने FSC करनी है उसके बाद आपकी शादी हो जानी है, ये कोई हमारे उसमें नहीं था। हमारा था कि पढ़ना, एक सेटल्ड होना और उसके बाद सारी चीजें। मैं आयशा FSC किया, साल पहला दिया, दूसरा दिया, साइंस में था, साइंस FSC था ना, प्री मेडिकल था, बनना ही डॉक्टर था। शुरू से एक चीज सुना कि भाई खाला पास गायनाकोलॉजिस्ट, तो ये सीट मेरी ही है। ठीक है, तो वहां जाके जब सारों को देखा तो मैं उनके रंग में ही रंग गई। बैठी हूँ, नहीं पढ़ रहे, और मम्मा पापा ने बड़ा कहा कि बेटा पढ़ लो, नहीं अच्छा तुम्हें कुछ नहीं आएगा ना, 2nd डिवीजन ले आओ, हम तुम्हें जो है ना सेल्फ फाइनेंस केयरलेस थी केयरलेस। और मेरा आर्गू ये होता था जैसे आजकल बहुत सारे बच्चों का ये ना बने तो क्या कुछ भी ना बनेंगे। हाँ, प्राउडली आई वाज प्राउडली सेइंग कि ये ना बनी तो क्या मेरा माइंड बना के आया हुआ माइंड तो हट शदीद हट गया भाई। खैर जी खराब हो गया सारी चीजें, पापा ने कहा चलो अच्छा नहीं हुआ, अब BCom कर लो, MBA कर लो, आई डिड दैट। जब मेरा MBA का रिजल्ट आया और मेरी बहन का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, दैट टाइम आई फेल्ट कि यार मैंने क्या किया। ठीक है, यानी एहसास किया उस टाइम सिस्टर जड़ी है वो मेडिकल चली गई और है जड़ा है रह गई। वो मेडिकल कॉलेज जाती, बाबा ने एक जुमला कहा जो कि मुझे बड़ा लगा। बाबा ने कहा कि अगर तुमने FSC में ना ऐसा काम किया होता तो मैं तुम्हें इसके साथ दोबारा एडमिशन ले देता, क्योंकि एज तो उस वक्त भी मेरी 20 एंड हाफ थी जब मेरा MBA हुआ। तो वो दिन आयशा और उसके बाद का दिन मैंने कोई 1.5 साल इस चीज पे लगा दिया कि उसकी सोसाइटी में वर्थ देखो और मैं इंटेलिजेंट हूँ, किसको पता। ठीक है, आप में कितना पोटेंशियल है, अगर आप मतलब कैमरे के बिहाइंड हो, आप जितने भी अच्छे हो, नोबडी नोज। बिल्कुल, कौन जानता है यहाँ पे आयशा असलम, उसके पीछे कितनी टीम की एफर्ट्स हैं, कितना अपने उसमें कितना अच्छा है, किसी को कोई नहीं पता। बिल्कुल, तो फिर मैंने कहा कि नहीं अब मैंने डॉक्टर बनना ही बनना है। ठीक, कुछ हो जाए डॉक्टर तो बनना है। ठीक है, अब FSC नहीं हो वो की तो
मेडिसिन उसमें तो नहीं जा सकती, अलाइड फील्ड्स फिर देखी। फिर मैंने एमएससी साइकोलॉजी में एडमिशन लिया। फिर मैंने कहा कि नहीं भी अगर बनना है ना तो कुछ ऐसा बनना है कि प्रोमिनेंट हो। बाबा ने कहा बेटा अगर बनना है तो फिर यूनिवर्सिटी में पोजीशन होनी चाहिए। फिर उसमें वो आई, फिर एडीसीपी किया, गुड, जबरदस्त, उसमें पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में लेक्चरशिप की, विजिटिंग लेक्चरर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में, वो साथ साथ चली, साथ साथ एडीसीपी चला, फिर पीएचडी में एडमिशन लिया। फिर मैं मलेशिया गई, वहां जाके मैंने एग्जाम्शंस ली अपने पीएचडी के अंदर। एक बहुत बड़ा हम ये कहते होते हैं कि भी हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हमें पीएचडी में एग्जाम्शंस मिली हुई हैं। फिर उसके साथ साथ मोटिवेशनल लेक्चर्स चल रहे हैं, बाबा का सेल टैक्स का काम भी, बाबा को उसको सपोर्ट कर रही हूँ, लेक्चर्स यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, मेरा अपना क्लिनिक है शाम को। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने टारगेट बनाया था कि भाई डॉक्टर बनना है, तो वो मैंने अपने आप को प्रूव किया कि नहीं, एक बार अगर कुछ सोच लो तो तारे भी तोड़ने पड़े तो आसान है। यानी इतना कुछ करने के बावजूद ही तो लगता है कि मेरी वो गलती थी, यानी वो याद आंदी थी कि मैं उठा अगर सही ट्रैक पे रहंदी और अपना टाइम भी बच्चे में जाया ना करेंदी तो अच्छा। ये बहुत सारे बच्चे इवें करें, एक एम बना के चलते पे होने, एक फोकस होंगे, लेकिन जो इंस्टीट्यूट जाते पे होने उत्थे माशाअल्लाह बाज इंस्टीट्यूट सारे अच्छे घर के बच्चे आते पे, बच्चे उन्होंने इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाने वास्ते, सिर्फ उन्हें कोई एक लोगो चाहिए होंगे इंस्टीट्यूट का कि अस फलां इदारे च पढ़े हैं और ये चीज वास्ते बड़ी काउंट करेंदी पई होंदी है, चाहे तुसा कुछ भी ना कीते टाइम पास करने वाले। अगर उन्होंने बच्चे मिक्स थी वने ना, बहुत सारे बच्चे का फ्यूचर खराब थी। देखो अर्शद, जब आप जाते हो ना 14, जैसे मैंने मैट्रिक किया, आई वाज जस्ट 14। मैं जब 14 की गई तो आपको पता है कच्चा ज़हन होता है, जो जिस तरफ दिखाता आप उस तरफ लग जाते हैं। और जब आपके क्लास फेलो सारे ऐसे होते हैं, तो मेरी टीचर्स भी कहना उसमें बहुत अच्छी थी, वेरी सपोर्टिव और हर चीज के बारे में इनकरेज करने वाली कि भाई आपका ये एम है, आप ये करो। लेकिन बच्चा उस टाइम ना टीचर्स की सुनता है ना पेरेंट्स की सुनता है, वो सुनता है अपने कंपेनियंस की, दोस्त, और इनफैक्ट उनकी भी सुनता नहीं, उनको करता देखता है, खुद वो आपसे अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे, ये भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अब जितने मेरे जैसे बच्चे हैं, मेरी कोशिश होती है कि यार इनको यहीं पे इनकी लाइन ना खराब हो, क्योंकि बहुत कम लोग दोबारा ये सोचते हैं कि हमने अपना टारगेट अचीव करना है। आशा 10 इयर्स लगे मुझे कम बैक करते हुए, और 10 इयर्स के तो जैसे आपने कहा कि मतलब ये कोई लोग ये देखते हैं कि अब सीट पे बंदा बैठा हुआ है तो बहुत खुश है, ठीक है, घर में जो आपके रिश्तेदार वो नहीं कहते पहले नहीं किया तो अब क्या कर लेना, ठीक है, यानी ताना भी ठीक है और डिस्करेज भी ठीक है, सारे करते हैं कि भाई छोड़ो यार शादी कर लो, एमबीए तो किया हुआ है अब शादी कर लो, बात छोड़ो परे, कोई मसला नहीं है, हो जाता है, साथ साथ हो भी जाता है कहते रहते हैं। लेकिन आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि बेटा आप क्या चाहते हैं, आपने कहाँ जाना है, आपने क्या बनना है। आपको जब तक खुद की रियलाइजेशन नहीं है ना तो आपको दूसरे से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा नहीं मैंने डॉक्टर बनना है तो फिर बनना है। और आज वही लोग आते हैं मुझसे ये पूछने के लिए कि हम अपने बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट रखवाएं, हम अपने बच्चे के लिए कौन सा कैरियर इसको अडॉप्ट करवाएं, इसकी ये देखो ये पढ़ नहीं सही रहा, इसके लिए हम कौन सी इसके लिए टेक्निक्स यूज करें, ये बात नहीं मानता, ये गुस्सा हो जाता है, बताओ हम इसके लिए क्या। आज वही लोग हैं जो कि ये वेट कर रहे होते हैं कि मैं उनको टाइम वो उनसे बात करूं। सही। तो मतलब ये इतना डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस से वही लोग फील करते हैं जिनके अंदर डिटर्मिनेशन होती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, जो पेशेंट्स आते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर, उनको हमेशा ये कहती हूँ कि भाई बी डिटर्मिन्ड, बी फोकस्ड, तो सक्सेस कहीं दूर नहीं। सही। हदीका को जानना चाहिए कितने बहन भरा हो तो असल माशाल्लाह चार बहनी एक भाई है सारा। तारा ही इंटरेस्ट इन ते लाले पासे है क्या वालिद फील्ड विच हैं पे क्या असल विच पहले मेरी बड़ी बाजी है पे हूं तो बाद बड़ा भाई आई पे उनदी थी गई डेथ, ठीक है, हूं तो बाद बड़ी बाजी का बुने पढ़ा नहीं कोने दिता जी, मैं मेंटल तो अपसेट थी गया मेरे फादर, ठीक है, बड़ी उन्हें मैट्रिक तो दर्जन पढ़ गई, ठीक है, दूसरी मेरी सिस्टर उन्हें की आलमा का कोर्स, तीसरी माशाल्लाह मैं आ गई, मेरा हाई इंटरेस्ट स्टडी की तरफ पहुंचने तक ऐसा पहुंच गए हैं। अहमियत तो ज्यादा होती है, छोटी बहन मेरी हाफिज़ कुरान है, एफएससी भी है, उन्हें तो ज्यादा अहमियत है भाई। भाई मेरा माशाल्लाह हाफिज़ कुरान थे, आईटी इंजीनियर है माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन जे टाइम में स्टडी की थी उन्हें सारे घर के हालात ठीक है, स्कूल पढ़े नहीं, ट्यूशन पढ़ाया, अभी स्टडी में ना रखी और भी एज ए रेगुलर माशाल्लाह। सही, यानी बड़ी स्ट्रगल की थी टाइम पहुंचने वास्ते। बड़ी और हदीका केड़े लोग हैं जिन्हें तारा साथ दिता ये भी जानना चाहते। मेरे
पेरेंट्स ने मेरा बड़ा साथ दिते उनको पता ही नहीं टाइम स्टडी दे टाइम काम नहीं दे सामना ठीक है नहीं था उनको पता ही असा काम में कर दे सी इनकार कोई ना करे थी साको साडी बेटी लेकिन स्टडी दा हार्ड थी सी सही 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 मैं मैंने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किते बल्कि हाली तक करने पे उनको पता है वेंदी है कचहरी वेंदी काम चल और थकाने वाला काम है और शाम को वापस आना बल्कि अफ्तारी ने भी अम्मी को खुद काम चेक चेक करने पियोने के देव मैं कर रही हूं क्यों करने पे हाँ सही सही ये रानी नाज़रीन चलते पैसे छुट्टी में ब्रेक देखे ना वैसे सर नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद दर्शकों को वैसे रमजान स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन है और बिल्कुल पता है मसरूफियत है आज क्या भरना पे रोज वैसे आयशा पूछती है आज क्या भरना है कोई स्पेशल चीज भी बनती पई है कोई हट की चीज भी बनती पई है खुशबू तो आती पई है और मेरी एक रूटीन होती है हुण तो खत्म थी गई लेकिन जब अस टीनेजर होंदे हासे और मेरे को लाजमी गाल है जब मैच्योरिटी दे विच आंदे हो तक रोजे की अहमियत वाले पता चलदे वा थोड़ा सबर भी आ वेंदे तक कोई एहसास होंदे कि रोजा है किन चीज दा ना लेकिन तुम बचपन विच होंदे हो या लड़कपन विच होंदे हो तो को पता नहीं होता थे ना अच्छा तो मैं क्या करूँगी हम जितने भी कुकिंग शोज होने बह के मैं बह के देती हूँ और उसके बाद मेरे को लगता है कि रोजे का जरा एहसास है या जरा रोजा लगता पे नहीं लगता पिया और एंड तक जनाब में 2 घंटे जरा है मेरी आदत होती है असर के बाद मैं रोजे तक ये दे दिलानी हम क्या नहीं बनाना कुछ ना होता है लेकिन मैं टेस्ट जो है जो खुशबू मेरे को फील थी पई और तेरे घर पकदा पे खाना तो मैं फील करने बैठी हूं वाकई फील करने तो तारी कोई आदत है ये कहना मैं तो बस कभी कभी अगर कोई मौका मिल जाए मम्मा देख रही हो तो मुंह में कुछ अच्छा देखे पानी जरूर आ जाता है और फिर मेरे मम्मा भी कहती हैं अब मेरा ख्याल है कि जो है ना कहीं जाके अपने ये ट्राई कर ही लेना है क्योंकि ऐसा मैं मम्मा को ये कहती हूँ कि भाई आप ना ट्राई किया करें मम्मा का थोड़ा सा आई के ऑपरेट की वजह से जो है ना अवॉइड करते हैं कि मम्मा आप ना काम करें आप ना पकाएं मम्मा को बड़ा शौक रहता है कि आज मैं अपने बच्चों को ये भी पका के दूं मैं ये भी ट्राई करा लूं ना हम बाहर से खिला देंगे हम कमाते हैं किसके लिए अगर आपको आसानी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो क्या फायदा मतलब इट्सेल्फ हम नहीं बाबा भी मम्मा को यही कहते हैं कि भाई तुम ना पकाओ जो चीज चाहिए घर में कुकिंग वाली बंदी रखी हुई है ठीक है वो पकाए या बाहर से तेरी सिस्टर भी मसरूफ है मेरी तो वैसे भी लाहौर चली गई अच्छा लाहौर चली गई हाँ इत्तेफाक में चली उसका FCPS लास्ट ईयर ट्रेनिंग रह गई है उसके लास्ट ईयर है कुछ मंथ्स उसके अब बाकी हैं तो उसने कहा वो मैं इत्तेफाक से करूंगी तो वो तो अब 2-2.5 महीने के बाद तो 2 दिन के लिए आती है सही यानी हुन ईद पे आसन अब ईद पे आएगी सही सही ईद की तैयारी थी गई है पहले बस चल रही है आज मैंने अपने टेलर को कहा कि प्लीज आ जाओ चक्कर लगा लो अच्छा ये बड़ी मजे की गाल है स्टार्ट है सर लोग ये कहने के जल्दी जल्दी दे रहे टेलर साहब आराम दा मिड एसी के दे रहे पता है उनके बावजूद भी ईद आई रही वहां तक चक्कर लगते पे होने बस बाजी वो मैं भूल गया काम ज्यादा है पिया यानी कि मिस थी कि बड़े हो और जब अगर सिल भी गया तो तेरी पसंद नहीं सिलाना था देखिए आयशा मेरा जो टेलर है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा मुझे मिला परफेक्ट वो आता है क्लिनिक से आता है कपड़े ले जाता है क्लिनिक पे आता है कपड़े दे जाता है मुझे कहीं जाने की जरूरत सिर्फ मुझे घर से कपड़े लेकर आके उसको हैंड ओवर करना अच्छा मैं तो हुन चक्कर तो आजाद थी गई क्योंकि साकू यकीन बहुत सारे ज्यादा कपड़े की जरूरत होती है मॉर्निंग शो होवे या अगर अफ्तार ट्रांसमिशन की गल करें तो डेली एक जोड़ा तो पेट है ना मार्केट रेडीमेड घिनो और आसानी फायदा है टेलर तो मिनट ही नहीं करने पाते मैं तो नहीं ये लेकिन आशा देखिए ना जो डेली लाइफ रूटीन वाले बंदे हैं ना जिसने बाहर जाना है उसको रोज चेंज करना है आप कितने जो है ना मतलब रेडी टू वेयर ले लोगे कितने आप रेडी टू अब जैसे मैंने इस दफा क्या किया कि मैंने कहा सारी रमजान में ना एक जोड़ा नया होना चाहिए वैसे तो बनाना ही है तो मैंने सारे मुल्तानी कढ़ाइयां हैं किसी के ऊपर कुछ है किसी के ऊपर कुछ है मैं इस दफा वो बनाऊं तो वो गर्मियों के कपड़े भी बनेंगे बिल्कुल ठीक ऐसे ही है उसमें हिसाब ही नहीं थी रमजान बिल्कुल ऐसे और ऊपर से टेलर ने इतने अच्छे उसको स्टिच करके दिए कि उनको पहनने का मजा आ गया ईद का आउटफिट लूंगी थोड़ा ईद के करीब जाके सही हदीका को क्या क्या शौक है पे हदीका पकावन दा खावन दा शौक है पे क्या अच्छा पका घिंदो पका तो मैं सिर्फ चाइनीज चावल ही नहीं बहुत अच्छे नहीं रोज चावल ही
हदीका जी इतनी ज्यादा कोई अच्छा cooking रमजान मशहूर कोई नहीं से मेरे कोई से। ड्यूटी लगी हदीका दी के अफ्तारी दी ड्यूटी है या सहरी दी कोई ड्यूटी लगी है माने ये क्या नहीं हदीका बड़ी ड्यूटी जिम्मा क्या नहीं सारी एक मिल जुल के काम कर गिने भाभी थी गई अम्मी अबू थी गई और मैं भी थी गई ठीक है लोग ज्यादा सिस्टर की शादी थी गई तेरी बड़ी सिस्टर सारे सिस्टर्स मैरिड हैं मैं भी मैरिड है मेरा अच्छा अच्छा ठीक है यानी ये जिम्मेवारी क्या नहीं हदीका क्या दी नहीं। सहरी भी तैयार क्या नहीं करी और अफ्तारी छोटे मोटे काम करा खिंदो बिल्कुल हेल्प लाजमी करवानी है अच्छा वो जिम्मेवारी है थोड़ी बहुत ही ना मतलब ना को तो मैं खुद आदि मेरी अम्मी को काम रख छोड़ा न करे नहीं है लेकिन अम्मा ने रखेंदी यानी इतनी मोहब्बत है अम्मा की लेकिन रसा अम्मी ना सुबह को 10-11 बजे तक ना हानी बना गिने नेक्स्ट शहरी वास्ते उन अफ्तारी बाद कोशिश होनी है कि मैं ही बनाऊं सही सही गुड गुड आशा ये बताएं आपने अपना ईद का जोड़ा ले लिया? मैं सबसे important नहीं बात। मैं जो लेती जा रही हूँ पहनती जा रही हूँ मजे की गाल है मैं हाले रमजान शुरू न थिया है और जो कि पहले सेलन लागू नहीं थी कोशिश होती है हर खातून दी मैं बचती खातून मेरी तरह नहीं सोचेंदी है ये जो जॉब करेंदी है कि जो पहले ही चलो सेल लग गई है कपड़े घेन गिदे वन अच्छा हुन के थींदे के वेले किथे अफ्तार पार्टी है वही ड्रेस निकालने थी पा घने थे डेली था तो पावना ही पावना थे यानी वो जो सारे में ईद वास्ते घर रखे ना कपड़े खत्म थी चुके थे और लास्ट मैं भी सोचेंदी पई हां कि कोई एक अदा तो होना चाहिए ना एक अदा नवा तो जोड़ा होना चाहिए था जरे के जनाब वो अभी डिस्काउंट्स आएंगे ना आशा ईद से पहले? अच्छा रेडी टू वेयर रेडी टू वेयर। अच्छा डॉक्टर अमीरा दी क्या लगी ड्यूटी अफ्तार से कोई ड्यूटी है या क्या नहीं कुछ नहीं मेरा काम है सिर्फ आंखें खोल के खाना खाने के बाद नमाज पढ़ के सो जाना। पराठा बनाना सीखी या वो भी नहीं नहीं, सीखा हाल तक कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं सीखा हाँ मैं रूह अफ़ज़ा अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा ये लाल तो चाय भी आप लाल बना लेती अच्छा होंगी। बना के ने अक्सर हाँ, बच्चे ने जिम्मे चाय लगा बना। नहीं बच्चे ने जिम्मे ये होंदे जो घर में जुड़ा भी होंदे जो काम नहीं करना या निकम्मा तरीन होंदे माजरत दे नाल भाई तो माजरत भी करे सा ओंदे जिम्मे होंदे यार कुछ भी नहीं करेंदे ना तुसा तो शरबत बना के दा करो वो भी बड़ा काम लगदा पे तो भाई शरबत बनाया इधर नाल ही नाजिन चल रहे पे एक छोटी ब्रेक ते किथे ना वैसे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद आप सबका को वसीब रमजान आफ्तार ट्रांसमिशन और बिल्कुल आयशा तेरे सामने है और डॉक्टर अंदीला सहर फातमा है सारे नाल हदीका एजुकेट है सारे नाल और जानदार करने पैसे मजे मजे दे नाल मैं जान सा डॉक्टर अंदीला को जिन के ने आखा कि भाई एफएसए जिन्होंने गलती की थी और क्या क्या गलतियां की थी तो जो आज जनाब आज की सच्ची सच्ची गाल करनी है रोजा भी है पिया क्या क्या जिंदगी गलतियां की थी और वाल मेरे को किवें दुरुस्त किया दिला मैंने ये बात नोटिस किया आयशा वैसे जब बड़े कहते हैं ना तो हम नहीं मानते उनकी बात जब जब मैंने मम्मा पापा का कहना नहीं माना ना ठीक है। तब तब मुझे ये नुकसान नहीं चाहता रज के नुकसान हुआ है अच्छा और अब मैंने ये तहैया किया है लास्ट कोई 7-8 साल से भाई इन्होंने जो कहना है ना मैंने वो ही करना है चाहे मेरा दिल करे या ना करे ठीक है बहुत सारे काम होते हैं हम अपने दिल से नहीं कर रहे तो लेकिन हम कर रहे होते हैं ठीक है तो मापू दा फिर हमारा एक्सपीरियंस बाप- जेड़ा है तजुर्बा है वो ज्यादा है अपने बच्चों को यकीनन वो कहते हैं कि ये करना है ओके ये करना है हालांकि ना पसंद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता समटाइम्स लेकिन ठीक है वो बाबा ने कह दिया ना वो बाबा कहाँ जब बाबा के 3 तो बच्चे हैं बाबा ने हमारे नाम इसलिए तीनों के 3-3 नाम है कि उनके 9 बच्चे हो जाएं सही 9 बच्चों की तो 3 बच्चों ने सारी चीजें पूरी करनी है अच्छा ना। एक बच्चे ने 3 ना रखे थे अंदीला सहर फातिमा ये नाम 3 हो गए पूरे मोहम्मद अली शबीर 3 नाम पूरे हो गए परी ईमान गुल वाह जी वाह 9 बच्चे पूरे हो गए हैं 3 बच्चे लेकिन बाबा ने हर बच्चे का ना 3 ना रखे अच्छा तो मतलब फिर बाबा की यार देखो इतनी सारी बंदे की ख्वाहिशें होती हैं और बंदे का दिल चाहता है कि यार ये मैंने नहीं किया मेरा बच्चा करे हाँ बिल्कुल बच्चे क्या कहते हैं हमें ये पसंद नहीं हमें ये पसंद नहीं हम भी ये बात इनकरेज करते हैं कि जो बच्चा जिसमें ज्यादा अच्छा उसमें आगे जाने दें अच्छा वो अब्बा की क्या ख्वाहिश है क्योंकि तुसा वड्डे हो ठीक है अब्बा चाहते हो सन कि जो चीज उन्हें कमी या जिंदगी कुछ रह गया हो तो हमेशा वड्डे बच्चे तो एक्सपेक्ट किया क्या एक्सपेक्टेशन हम पे अंदिला पहले तो मेरे बाबा यही चाहते थे कि एक मेरे बाबा को ना क्रेज है एजुकेशन का अच्छा वो खुद भी एमए है और एलएलबी है वो इवन मामा को उन्होंने बीएससी के एग्जाम दिलवाए आफ्टर मैरिज ठीक फिर जब परी भी हो गई फिर उनको होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके देखे नहीं पढ़ो बाबा को क्रेज पढ़ने का
वो कहते हैं आप पढ़े जाओ सब कुछ लग जाए, पढ़ाई ना रुके आप। तो बाबा वाज एक्सपेक्टिंग कि यार मैं डॉक्टर बन जाऊं, FCPS, मैं नहीं बन सकी। इसमें बाबा का कोई वो नहीं कि वो फाइनेंस में वो तंग करें या कुछ, उन्होंने मुझे हर ऑफर दी। मैं अपनी नालायकी की वजह से या अपनी सिनेरियोज या कंपनशिप की वजह से मैंने नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको डॉक्टर बन के दिखाया। अब बाबा का ये होता है कि भाई तुमने लेक्चरशिप नहीं छोड़नी, उनको पसंद है। मैं कहूँ कि बाबा नहीं छोड़ते। अब वो मुझे ये कहते हैं कि भाई क्लिनिक कर रही हो बहुत अच्छा है, इसी के अंदर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब भी करो, लेकिन साथ साथ आप सेल टैक्स भी सीखो। ठीक है, यानी अब्बा चाहते कि मेरे काम वाले पास भी कोई संभालने वाला होवे। बाबा कहते हैं कि अच्छा भाई का रुझान क्या नहीं, क्योंकि बेटा तो कितने आउट न, क्योंकि आदत ना वारिस जेडे होने सारे हमेशा सारा एक माइंड बनाए थे सारे अपने एक रिवायती घरां दा कि मेरा जो काम है मेरा पुत्र संभले सी, बेटे वाले पास ज्यादा होता, बेटी वाले पास कहना मैं दूसरे घरों में चले जाएंगी, शादी हो जाएगी। तो बेटे नाल अली नाल कोई ऐसा कहने उम्मीद कहने तो कहने कि को आखिर के ये सेल टैक्स से संभाल। एक्चुअली में आशा ये इशू है कि वो अब मास्टर्स के एग्जाम्स दे रहा है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन में और इंडस्ट्रियल बॉल बेयरिंग उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो करता है उसकी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है सेल टैक्स में। ठीक है, अब्बा दफ्तर संभालने का वो कहता है कंस्ट्रक्शन करनी है। हाँ, और उसके अंदर क्योंकि आपके अंडर इतने सारे लोग होते हैं, आप खुद अंडर किसी का काम करते तो आपकी तबीयत में फिर मिसफिट हो जाता है, इसलिए तो वो नहीं करता। अच्छा, कहीं अंडर रह के काम नहीं कर सकता। ठीक, बाबा ये कहते हैं कि मेरी एक चीज है इनहेरिट है, जैसे प्रॉपर्टी इनहेरिट बच्चे लेते हैं, खुशी खुशी ले रहे होते हैं, तो भाई ये मेरे पास सेल टैक्स से इतना बड़ा इल्म है, ये भी तो इनहेरिटेड लो ना। क्योंकि मैंने MS किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी, तो बाबा कहते हैं कि नहीं इसको भी साथ साथ देखो। तो बाबा ने कहती है बस ठीक है, और मैं बाबा का ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं चीजें। ठीक है जी, हदीका ने अपने वालिद को खुश कीते और वकालत वाले पास से, लेकिन मुश्किलात का भी सामना है पे जिनके आधे पे ऐसे कि जो एक स्टूडेंट जड़ा है LLB करना पिया होंदे तो बिल्कुल नहीं पता होंदा कि फील्ड वर्क क्या है। अच्छा, प्रैक्टिस विच वन के केड़ी मुश्किलात का सामना करना पोसी, केस जड़े हैं वो किवें तो आपको मिल सन। अच्छा, हदीका समझा ही आवेंदे थे जो भी LLB करके आंदे थे, फील्ड विच आंदे, वकील बन के आंदे, एडवोकेट बन के आंदे, मैं वैसा और कमाई शुरू थी वैसी, क्या सोच ये तारी भी है कि मैं वैसा और कचहरी या प्रैक्टिस करे सा मेरी कमाई शुरू थी वैसी? फिलहाल मेरी ये सोच तो कोई ना, लेकिन जिम्मे हम सर्वाइव करना पड़ना पे जिम्मे आसा सीनियर्स को लिटे सुनाने चाहे कम से कम 5 to 10 साल चाहिए जनता को। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस के चौगन थे उनके बाद 5 to 10 साल अच्छे क्लाइंट बन सकते हैं। सही, यानी इतना टाइम हमारी मजीद दरकार है, इतनी मजीद मेहनत करनी पड़ेगी, यानी रुलना तो है, रुलना है इन फील्ड। सही सही सही। आशा मुफ्त में तो किसी को भी कुछ नहीं मिलता है ना, तश्तरी में कभी कोई कुछ नहीं डाल के देता, मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो आपका फील्ड हो, मेरा फील्ड हो, आशा का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, बिल्कुल आपका जब तक रगड़ा नहीं निकलता ना, बिल्कुल आप कुछ नहीं याद कर सकते। मैं एक बड़ा वो बात कहती हूँ कि पेन इज गेन, कि जब तक आपने पेन बर्दाश्त नहीं किया ना आपको गेन नहीं मिल सकता। सही, वाकई। अच्छा, मैं क्योंकि गुफ्तगू थी पई है और असादे प्यासे कि कोई फील्ड विच कई मकाम विच पहुंचते हो तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पौंदी। अगर मैं अपनी ही गल करेंगे, मेरे को हाली मेरे को लगता है बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आई एम नॉट परफेक्ट, लेकिन जब मैं स्टार्ट किया 2007 तो मने सो मैं एक टाइम 4-4 5-5 शो कीते। ऐसा टाइम है यो कि आयशा ये कर लो, आयशा वो कर लो, आयशा फलां कर लो, और मैं क्योंकि वो नई फील्ड में चाहिए हम, अच्छा जी कुछ सीखने का मौका मिलते और मुझे तो मिलते मौका जरूर सीखना चाहिए हर तरह दे। मैं शो किते इंटरटेनमेंट, क्योंकि मैं ज्यादा किया इंटरटेनमेंट पे मेरा रुझान भी ज्यादा है पिया, सियासी शो भी किते, कुछ वकला भी शो किते, लेकिन रुझान जरा है मेरे ही पासे अगू मैं टुरी और चल रही आई। लेकिन एक्सपीरियंस है तो इथों ही मिलते, इथों तो बोलना अलावना सीखते हो, तो पता चल रही थी कि पहले तो रटाए जुमले लेंदे हो, पहले लिख के बांधे हसे असा जब स्टार्ट किया सबको पता ना होता है कि प्रोग्राम की अगू घन के चलने मतलब पैटर्न क्या है क्या करना है, लेकिन उनके बाद तो हर प्रोग्राम को घन के चल वेंदे हो, यदि सीखते हो तो सब बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पे मुझे उनका नाम भूल गया, अरस्तु थे या सिकंदर, कोई ऐसे थे बहुत बड़े, तो उनके जब वो डेथ पे थे ना, तो उनका स्टूडेंट एक मिलने के लिए उनसे आया, तो उसने पूछा कि ना वो पिछले साल में फलाना एक वाकया हुआ, तो बताओ उसका रिजल्ट क्या निकला ना। तो उसके स्टूडेंट ने कहा कि सर, जो भी उनको कहते होंगे उस टाइम में, कि सर आप बिल्कुल डेथ बेड पे है और घंटे 2 घंटे के अंदर आपकी डेथ हो जानी है, तो आप फिर भी उसके बारे में पूछ रहे हैं।
تو انہوں نے بڑا ایک شاندار جملہ بولا اپنے اسٹوڈنٹ کو. انہوں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں بے علم چلا جاؤں, میرے علم میں اضافہ نہ ہو. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو جاؤ, مینز یہ تعلیم سے یہ تھا کہ آپ جو آپ سیکھ رہے ہو, ایکسپیرینس ہے, لرننگ ہے, وہ آپ کی قبر تک ہوتی رہتی ہے. لیکن صرف ان کی ہوتی ہے عائشہ جو سیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایکسپیرینس میں کوئی آلٹرنیٹ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن سارے لوگوں میں چاہیے عادت ہے, ہوں ساری عمر نہیں رہ گئی, ہوں سارے دماغ نہیں چل رہے پہ, ہوں اصل سیکھ کے کیا کرے سو یہ چیز بڑی کام کریں دی پئی ہوندی, چاہے سارے گھریلو بہنیں بھی ہون, خواتین بھی ہون تھے, کیا کرے سو سیکھ کے سارے کہڑے کام دی. لیکن جہاں تیرا انٹرسٹ ہے جڑی چیز ہے, اگر کوکنگ ہے تو میں آدھے اچھی کوکنگ کرنا سیکھ دو, اچھے شیف بن سکتے ریسپیز دیکھو. اور آج کل تو یوٹیوب تے بہت اچھے اچھے چینلز آ گئے تھے, انہیں تو کچھ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو, نواں کچھ سیکھ سکتے ہو, تاکہ جو ایسا آتے نا افطار کے ٹائم ٹپیکل چیز اکثر گھر والے پاون مما کچھ اور نہیں بنا سکتی تو کچھ نہ چاہنا کچھ سیکھ سکتے ہو. نہ ہی ناظرین چل دیتے ہیں ایک چھوٹی جی جناب بریک تھی کتنے نہ سب جناب. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید آپ تک وسیب رمضان افطار اسپیشل ٹرانسمیشن جی آیا کو آگسوں ایک دم وال اور چرسا میں حدیقہ نال گال کریسا اور حدیقہ جنڈ ایڈوکیٹ بھی ہنتے اور میں حدیقہ کو جاننا چاہتا. حدیقہ کیا کیا شوق ہیں؟ زیادہ تر تو لوگ جو کالے کوٹے چی راندے ہو یا سفید ڈریس نظر آندے ہو, پورا ایک فل ڈی طرح گزر رہے تھے. کیا کیا شوق ہیں حدیقہ دے؟ ڈریسنگ کا شوق ہے, میک اپ کا شوق ہے, بھنا سمنا کا شوق ہے, یا کیا نہیں؟ ڈریسنگ کا شوق تو ہے پیا. ہاں, اور میں سوچا کہ پہلے ایسا سیونی میں کپڑے میں درشن کروں. 3 سال پہلے انہیں کے تھے, عید تو پہلے سوٹ نہ کہتے. ٹھیک ہے, عید نوار تک سوٹ سیتا کہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, یعنی ایڈوانس سے لیتا ایڈوانس عید تک مت آوندی کہ بھئی آئندہ نہیں ہونا, بس ریڈی میڈ کیتا. ہاں, ٹائم دیتے. ہاں, فیشن کے مطابق اگلی بار ویئر کری دا بس. ٹھیک ہے, زبردست زبردست. اچھا بس کھانا چاہیے ہر شے نوی ڈش بڑی میں کو محنت نہ کرنی پڑے. اچھا کھاون دا شوق ہے, لگدا نہیں پیا اتنی سماج ہے اتنی نیو ڈشز. اچھا, نیو ڈشز کھاون کو ملے انہیں محنت نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے, یعنی خود کچھ نہ بنانا پڑے, جتھا بھی ہو کوئی نوی شے بن بنے کھاؤ. ریسیپی دیتی نیٹ تے بھابھی کو بتا, بھابھی چیز بنا کے میں کو دے دی. اللہ کتنی اچھی بھابھی ہے, میں صدقے جاؤں ایسی بھابھی پہ. تو وہ میرے لیے اکیلے تھوڑی بناتی نا, وہ سب کے لیے بناتی. اپنے ہسبینڈ کو بھی خوش کریں گے, گھر والوں کو سارے کو خوش کیتا. صحیح صحیح. اچھا یہ مہینہ ایسے ہی ہے پیا کہ جڑے ایسا خواتین روٹین وائز کچن چ نہیں گھستے میں آ دیاں, گرمی کرندے رہنے, ہائے گرمی ہے. اور ایک دا جڑا کھانا ایسا دوپہر کو بنے نے ہے تو کتنے نہیں دن احسان جو کہندے رہندے یا شام کو آدھے میں نے اتنا بڑا کام کیا, کھانا گرمی چ بنا کے دیکھ تو گھنا. لیکن ایک جذبہ ہے مقدس مہینے میں آ دیاں کہ دل آتے تھیا کہ کچن چڑھو ہر طرح کے ڈشز بنائے ہوئے, ایک کی بجائے کتنے کھانے بنائے ہوئے, اور گھر دے فرد کو خوش کرنے کی کوشش کی ویندی پئی ہوندی. ساس بھی پسند کھانا بنا ویندے تھے, ہسبینڈ بھی پسند, بچوں کا پسند, اور ان کے بعد جڑی دعوتاں کا سلسلہ ہوندے, افطار دی دعوتاں وہ علیحدہ ہوندی تھیا کہ افطار ہونے چاہیے. اچھا شروع ساری کوشش ہوندی ہے کہ ایسا افطاری گھر نہ رکھو, پہلے افطاری کر گھنو. نہیں جو ویسے بھی ہماری فیملی شروع سے رواج ہے, چیز بنائی ہے اگر ڈیونی ہمسایاں کو غریب غربا چ ڈیونی ہے پہلے انہاں کو حصہ کاٹ کے انہاں کو لے کے آنے, بعد اپنے واسطے بچے نے. صحیح اچھی جتنا مزہ افطاریاں کروانے کا آتا ہے اور اس کے بعد افطاریاں کھانے کا آتا ہے, اتنا مزہ کسی چیز کا اپنے ہاتھ کھا کے بور تھی. صحیح بات ہے نا, اور اپنے ہاتھ تک بنے پسند آنا بھی کوئی نہیں جب تک مینا جادی بڑی شے نہ ملے. اچھا میں تو اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی, کچھ بنانے نہیں آتا, بنانے کچھ نہیں آتا. آپ نے ہاتھ کا کھانا ہی نہیں تھا, ڈاکٹر نینا کو کیا پتا, بس کھانا ہی آتے تھے, بنانا کچھ نہیں آتا. الحمدللہ یہ بھی بڑی بہت بڑی اور افطاری بعد کھاون دے بعد دیونی بھی پوندی, افطاری سلسلہ گیو اینڈ ٹیک. ہاں دیتے ہیں نا, ہاں پہلے میں دیتی ہوں, بعد میں لیتی ہوں. اچھا میں کہتی ہوں پھر نزدیک کو سارے اور کام کرنے تو اپنے اوپر برڈن نہیں لو, دوسرے کے اوپر لائبلٹی ڈالو. میں تو پہلے ہی دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اسٹارٹ دعوتیں رکھ لیتے گے بعد میں. اچھا بناتے پھر کیا ہے, دال یہ بھی فن ہے. بات دالی نال روزہ نہیں افطار تھی نا, کھانے والا افطار تھی. میں لے جاتی ہوں باہر, ہاں میں کہتی ہوں اب
खाएं मजे से, खुल के खाएं। मैं करूंगी ठीक ऐसे लल्ला खैर से। ठीक है आजकल जिंदगी बहुत आसान हो गई। हाँ लेकिन मैं फिर भी मशवरा ये दूंगी कि ये गलत आदत है। अपने घर में आदत घर में भी एक घर की चीज में बरकत है ना, बाहर की चीज में नहीं अच्छा है। अंदूला देख ये भी गलती है कि कुकिंग नहीं सीखी और सीखने भी क्या नहीं। हाँ अच्छा, आपको कैसे पता चला? ये हर शो में यही बात होती है, मॉर्निंग शो में सुन के मेरे कान पाक कर, और अफ्तार में भी यही बात हो रही है। सही बात है। कब सीखोगी लड़की, शादी भी करनी है, हाँ। ससुरालियों को भी कुछ पका के खवाने थी। देखिए मैं उनको ससुराल वालों को- करूंगी, वो भी खुश और मैं भी खुश। अच्छा जी, बड़ी बड़ी प्लान है। प्लानिंग है ना, मैनेजमेंट है ना आशा। हाँ, जैसे अभी आप बात एक कर रहे थे कि भाई हम दोपहर में औरतें खाना पकाती हैं, तो कौन कहता आपको दोपहर में खाना बनाओ? देखो मैनेजमेंट हर चीज की होनी चाहिए। एक तो आपको स्ट्रेस नहीं होता, दूसरा आप सारा दिन आजाद है, तो आपका रोजा भी बगैर लगे गुजर जाता है। आप सुबह बना लो, आप रात अफ्तारी के बाद खाना बना लो यार। आपने वैसे भी तो 12-1 बजे आप सोते हो, आप खाना बना लो, क्या मसला? जो कुकिंग करे ना उन्हें कोई पूछो, मुझसे पूछे कितना मुश्किल होता है। रोजे के बाद आपने जो हिम्मत होती है वो खत्म थी चुकी होती है। उसके बाद अच्छी डाइट घेनी पौंदी है, और उसके बाद आपको पता है कि तरावी पढ़नी होती है, थी इबादत है इन पे। और मैं ये आदि है कि जो महीना है इन कोशिश किया करो कि ज्यादा से ज्यादा इबादत की जो मकसद है महीने का वो पूरा किया उन्हें। खाना खाओ, बिल्कुल खाना चाहिए थी अफ्तारी सहरी, लेकिन सादा होना बहुत ही जरूरी है, ताकि सेहत भी बिल्कुल सही रहे, ताकि अगले जो रोज है ना अच्छे गुजरे थे। हेल्दी फूड दिखवाते हैं, हेल्दी डाइट गिरना बहुत ही जरूरी है। मुर्गन गजावा तो परहेज करने, तली हुई अशिया घट तो घट कर खावनी है। और मैं आधे के रह नहीं सकता, क्योंकि उंगली रोजा होते चस्का होते था ना, जबान का टेस्ट चाहते पे होने ऐसा। तो एक कभी चीज तो चख सकते हो, लेकिन एक पेट रिक्वायर ना वो मुकम्मल भरना है, उन्हें डालना भरो। एक सादा डाइट, सादा खाना, सादा सब्जी वाला खाना, उन्हें तो पेट भरना चाहिए। और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हाँ, डॉक्टर बैठे नाल और मैं मशहूर हिंदी बैठे। डॉक्टर इंदिरा क्या तो किया जाए? यही बात तो बता रही हूँ। हाँ। कि आपने सब कुछ खा पी लिया, लेकिन पानी का इंटेक ना ज्यादा करें, क्योंकि फिर हर कोई कहता है जी हमारे स्टमक में दर्द हो गई है, या हमें गैस्ट्रिक हो रहा है, या हमारी जलन हो रही है। तो पानी बहुत ज्यादा पिए, चाहे वो किसी शक्ल में पिए। आप दूध पी सकते हो, आप कोई मशरूबात पी सकते हो, सादा पानी पियो, लेकिन पानी का इंटेक बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आपको पता जब डिहाइड्रेशन हो जाती है फिर बंदा कहता है मैं कहाँ जाऊँ। तो उस वक्त उसका फिर कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि रोजे की ऐसी हालत होती है कि आप उसको कुछ नहीं करा सकते उस टाइम में। तो जितना पानी का इंटेक जाएगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए, कि पानी का इंटेक रखें, आपकी स्किन जो है ना ईद तक बहुत अच्छी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जी गल है जो लोग गर्मी में काम करें चाहिए कि सायादार जगह ते काम किया हो, डायरेक्ट सनलाइट ते काम ना करें, ये भी बेहतर कहने। आशा यही आपकी बात, आपने बड़ी अच्छी बात की कि न सिर्फ इंसान, जानवरों का भी एहसास करें। और उनको बहुत धूप होती है। कल मैं गाड़ी निकाल रही थी क्लिनिक से, दोपहर का क्लिनिक किया तो निकाल रही, तो मेरे हाथ जल गए, इतनी ज्यादा गर्म थी। मैं ये देखती हूँ कि रास्ते में आते जाते जो गधे होते हैं वो धूप में बांध के खड़ा, खुदा रहा उनको धूप में मत बांधने की, छायादार जगह पे बांधो, किसी दरख्त के नीचे बांध दो। जानवर है लेकिन जानदार तो है ना, जिंदा तो है ना। एहसास, रोजा एहसास, खुद को प्यास देखो कितनी शदीद लगती है। अगर आपको सारा दिन खड़ा रखा जाए धूप में, आप बताओ आपका क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जनाब डॉक्टर अंदिला सर फातिमा हन सर, बहुत अच्छा लगा। और एक हट के मैं आधी आज शो है पे हमेशा इन को बहुत सारे एडवाइस थे गिंजर आने, आज इन्हें दी गलती हुई पता चला कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या गलती की थी या क्या क्या की। ये मन घेरना भी एक वडापन कल घट के नहीं थी। डॉक्टर अंदिला क्या मैसेज वैसी देखने वाली भेड़ी को जो टुकड़े दे बैठे थे अपने घर में, और अफ्तारी भी बिल्कुल तैयारी भी थी पई है, क्या आखना चाहते हो? सिर्फ इतना ही आशा कि एहसास करें, सिर्फ अपना नहीं दूसरों का, अपने रिश्तेदारों से स्टार्ट करें, फिर अपने इर्द गिर्द देखें, और जानवरों पे खुदारा रहम करें, क्योंकि एहसास रोजा भूख हड़ताल नहीं है। एहसास का नाम है इंसानों के साथ साथ जानवरों का एहसास करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। हदीका एजुकेट हंसन, हदीका क्या आखना चाहते हो देखने वाले बहनी को, क्या मैसेज ऐसी आज दे रही है? मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, खुदारा करें जो भेणी भरा आपस में लड़ाइया उनका उन्होंने खत्म किया। छोटी छोटी गाल लड़ाइया वाधू बने, तू 6 महीने 10 साल लड़ाई चलती पी भेणी भरावां दरम्यान, और उन्हें घर नहीं वजना, उन्हें घर नहीं वजना, वो उन्हें गाल की थी, उन्हें गाल की थी, गाली में मुकाओ। अल्लाह आखिरत पे अल्लाह ताला सामने पैसा जरूर पेश थी, उन्हें पता चलना है
थैंक जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत गाल की है कि आपस में लड़ाइयाँ झगड़े इनको ख़त्म करना चाहिए था और दुनिया जी है बहु ही आर्जी जितना थी सके प्यार मोहब्बत ना टाइम गुजारना चाहिए। मैं नाली आयशा को दे सो इजाज़त, अल्लाह सुने।